हेलो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र क्लास 12th हिस्ट्री का सॉल्यूशन। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 9 सितंबर को ये जारी किए गए थे। ओके, इनको आपको टेस्ट आपके लिए जा रहे हैं, तो आपका इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा। प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र विषय हमारा हिस्ट्री का, ओके, इतिहास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि आपको जो निर्देश दिए रहते हैं वो आपको पेपर को बेहतर बनाने में बहुत मदद करते हैं, तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ओके, मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि आपको टोटल ये 20 अंक के हैं प्रश्न और 1 अंक का एक क्वेश्चन है, तो क्या टोटल 20 अंक का पूर्णांक है, और ये 20 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए, और यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि हर प्रश्न निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध करवाएंगे। आपको जो निर्धारित समय है वो आपको ध्यान में रखना है, और जो दिनांक आप अपने टीचर से ही पूछ लीजिएगा। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आ राजस्थान, बा महाराष्ट्र, सा उत्तर प्रदेश, दा गुजरात। तो ये किस राज्य में स्थित है? सा उत्तर प्रदेश में। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपको सा कर देना। तो यहाँ पर आपको उत्तर यहीं पर लिख देना, क्योंकि आपको यही प्रश्न पुस्तिका इसी में लिखना है, ठीक है। और कहीं आपको बुक बनाने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर दा, आबा, सादा जो सही है वो लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट कि हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या था? तो आपको हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताना है। तो ये हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम था वो था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ लिख देना है। ओके स्टूडेंट, प्रश्न 3 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष मिले। तो बताना है कि धोलीवीरा में, सोरतुगई में, या फिर मोहनजोदड़ो में, या फिर लोथल में। तो ये अवशेष जो मिले थे नहरों के वो कहाँ पर मिले थे? तो स्टूडेंट इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सोरतुगई में मिले थे। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? ऑप्शन आ आलमगीरपुर, बा दैमाबाद, सा मांडा, दा रंगपुर। तो ये कौन सा है स्टूडेंट? तो ये है रंगपुर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दा लिख देना है स्टूडेंट। इसके बाद प्रश्न 5 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है स्टूडेंट? ओके, तो स्टूडेंट थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, आपको ये उत्तर मेरे ख्याल से आ भी हो सकता है और इन दोनों में कन्फ्यूजन है। आप हमें बताएं कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है। ओके, इन दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा। ओके, 1400 किलोमीटर या 1600, इसलिए मैं अब कन्फर्म नहीं हूँ, इसलिए आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिन लोगों को पता है, अन्यथा आप छोड़ दें, फिर मैं जैसे ही सर्च करके मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो मैं कमेंट बॉक्स में पिंड कर दूंगा आंसर। ओके, चलिए प्रश्न स्टूडेंट 6 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात क्या था? तो ये जो पूछा गया है तो इसका अनुपात क्या है था? 4:2:1। ओके, जो लंबाई थी उसकी कितनी थी? 4 थी, चौड़ाई कितनी थी? 2 थी, और ऊंचाई कितनी? 1 थी। तो इसलिए 4:2:1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर आवाला कर लेना है। ओके, प्रश्न 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब प्रश्न 7 देखते हैं, एक सींग वाला जानवर किस सभ्यता की मोहरों की प्रमुख विशेषता है? ओके स्टूडेंट, तो किसकी मोहरों की विशेषता है? तो इसका आप सा होगा हड़प्पा सभ्यता की मोहरों की प्रमुख विशेषता है। तो आपको यहाँ पर सा कर देना है। ओके स्टूडेंट, चलिए 8वां देखते हैं। 8वें पूछा है, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन आ वैदिक सभ्यता, बा आर्य सभ्यता, सा सिंधु घाटी सभ्यता, दा उत्तर वैदिक सभ्यता। ओके स्टूडेंट, तो इसे किसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। तो आपको यहाँ पर सवाला कर लेना है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इसके बाद 9वां देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? ये आपको बताना है। ऑप्शन आ जॉन मार्शल, बा अलेक्जेंडर गनिगम, और दयाराम साहनी, राकलदास बनर्जी। तो स्टूडेंट इसके कौन थे? अलेक्जेंडर गनिगम, है ना। तो ये आपको यहाँ पर बा लिख देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? ये आपको बताना है। ओके, तो ये क्या थी? ऑप्शन ए यहाँ पर स्मारक दिया है, ऑप्शन बा अन्नागार, ऑप्शन सा मोहरें, और मृद भांड। तो ये था सा मोहरे। ओके दोस्तों, अभी तक आपने अगर पॉलिटिकल साइंस का नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर डियर स्टूडेंट, स्टडी करते समय किसी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में कोई डाउट आता है तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लो ऐप आपके लिए बहुत ही शानदार फीचर लेकर आ चुका है। इस फीचर के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का डाउट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फिर चाहे क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको यहाँ पर सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। यदि आपका क्वेश्चन ऑन पेपर है तो आपको इसकी फ़ोटो खींचकर आसानी से इसका जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर लाइव कॉल का फीचर भी मिल जाता है। लाइव कॉल का फीचर इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
क्लिक करने के बाद आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से पूछ पाएंगे। हेलो सर, मैं एक क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहता हूँ। जी। बेग का एसआई मात्रक क्या होता है सर? बेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फटाफट डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप को। पर पॉलिटिकल साइंस का आपको फुल सॉल्यूशन बता दिया गया। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी उसी की समकालीन कौन सी थी? ऑप्शन आ मेसोपोटामिया की सभ्यता, बा मिस्र की सभ्यता, सा आ और बा दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आ, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो यहाँ पर आपको आ लिख देना है। ओके स्टूडेंट, चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। सेलखड़ी नामक पत्थर किन क्षेत्रों में पाया जाता था? ओके, तो ये बताना है। तो ये स्टूडेंट किस में पाया जाता था? तो ये ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, आ और बा दोनों, है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है इसका आंसर हो जाएगा दा, आ और बा दोनों, यानी कि गुजरात में भी पाया जाता था और राजस्थान में भी पाया जाता था, लेकिन पंजाब में नहीं पाया जाता था। तो आपको यहाँ पर दा लिख देना है। ओके, 13 देखते हैं। 13वें में दिया हड़प्पा सभ्यता में किन जानवरों को पाला जाता था? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ भेड़, बकरी व भैंस, हिरण, घड़ियाल, हाथी व घोड़े, उपर्युक्त सभी। तो जो हड़प्पा सभ्यता में किसको पाला जाता था? ये आपका हो जाएगा भेड़, बकरी व भैंस। तो यहाँ पर आपको आ लिख देना है। ओके, प्रश्न 14 देखते हैं। प्रश्न 14 में पूछा गया है स्टूडेंट कि मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप किस स्थल से मिले हैं? क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये पहला लोथल जो गुजरात में, बनावली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू। तो किस स्थल से मिले हैं मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप? तो इसका आंसर हो जाएगा बा, बनावली यानी हरियाणा। तो आपको यहाँ पर बा लिख देना है। 15वां देखते हैं। किस पुरास्थल से एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये आपका ऑप्शन है हड़प्पा, बा मोहनजोदड़ो, सा कालीबंगा, द लोथल। तो किससे हमें साक्ष्य मिले हैं? तो इसका हो जाएगा सा, कहाँ से? कालीबंगा। तो ये आपको यहाँ पर सा लिख देना है। ओके स्टूडेंट, चलिए 16वां देखते हैं। 16वां उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो उस उत्खनन से वस्तुएं प्राप्त क्या कहलाती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन वैसे हमें यहाँ पर दिया हुआ पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, स्मारक, अभिलेख। तो ये क्या पुरातात्विक स्रोत कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपको आ लिख देना है। ओके स्टूडेंट, चलिए 17वां देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में खेल जीतने हेतु किस पशु का प्रयोग किया जाता था? तो स्टूडेंट किस पशु का प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर सा भैंसा। तो आपको यहाँ पर सा लिख देना है। चलिए इसके बाद 18वां देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अनाज पीसने का एकमात्र साधन था अवतल चक्की, उत्तल चक्की, उपयोग दोनों में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसमें थोड़ा डाउट है तो आपको बता दिया जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो आप थोड़ा इसको रहने दें अभी। 19वां देखते हैं। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए चोलिस्तान, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद। तो ये स्टूडेंट क्या कहलाता है? ये कहलाता है चोलिस्तान। तो यहाँ पर आपको आ लिख देना है। 20वां देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थलों से किन अनाजों के प्रमाण मिले हैं? तो ये किसके मिले हैं? ये गेहूं के भी मिले हैं, जौ के भी मिले हैं, सफ़ेद चना के भी मिले हैं, उपयुक्त सभी। तो आपको यहाँ पर अदा कर देना। इस प्रकार से हमने हिस्ट्री का सॉल्यूशन देखा है स्टूडेंट। अगर आपने और सब्जेक्ट के नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर देखिए। वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ओके, साथ ही साथ अगर आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेते हैं तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।